हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लवली सर की तरफ से आपको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, हमने 1 वीक में 200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर बना लिए हैं और इसका क्रेडिट जो है ये आप लोगों को जाता है कि जो आप इतने प्यार से हमारे चैनल को देखते हैं, हमारे कंसेप्ट को समझते हैं और आगे फॉरवर्ड करते हैं, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी जो है हमारी वीडियोस देखकर अपनी स्टडी को जो है और बेटर बना सकें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग MCI साइंस एंड मैथ्स डाउट्स चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है कि हम लोग क्वाड्रिक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और उसको सोल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 में हमने किया था क्वाड्रिक इक्वेशन होता क्या है, उसे फाइंड आउट कैसे करते हैं। और स्टूडेंट्स फिर हमने किया था 4.2 कल फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस यानी कि वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स निकाले थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 4.2 के स्टेटमेंट सम्स करने जा रहे हैं। तो जिंदगी में एक बात स्टूडेंट्स अपने दिमाग में रखना, आपकी पूरी लाइफ में काम आएगी कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती है, वो मुश्किल तभी होती है जब आप उसको मुश्किल समझते हैं। तो ऐसा ही है स्टूडेंट्स कि ये स्टेटमेंट सम्स भी जो होते हैं ये इतने खास मुश्किल वाले नहीं होते हैं। बस समझना क्या होता है कि हमें वैसे नॉर्मल सम्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है और हमें जो वैल्यूज पता करनी होती हैं। इसमें हमें स्टेटमेंट दी है, इससे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसके बाद इसको सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन है तो भैया मैथ ही ना, है तो सम ही है ना। तो इंसान का दिमाग भी तो इतना ज्यादा शार्प है कि किसी भी चीज को सोल्व कर सकता है। ये तो फिर है ही स्टेटमेंट वाले सम्स। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। जॉन और जिवंती के पास टोटल 45 मार्बल्स हैं, जिनमें से 5-5 उन्होंने गुम कर दिए। अब जो उनके पास बचे उनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 24 बनता है। 124 उनका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो उसके बाद ये पता कीजिए कि शुरुआत में स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल्स थे। तो टोटल थे 45। तो मान के चलिए जॉन के पास हो गए x, तो जिवंती के पास कितने हो गए 45 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल थे 45, जोन के निकाल दिए तो जो बच गए वो जिवंती के। अब दोनों ने 5 मार्बल्स जो क्या कर दिए, वो क्या कर दिए, गुम कर दिए। तो कितने बचे, जोन के पास थे x 5, उसने गुम कर दिए। ठीक है जी, और जिवंती के पास थे 45 माइनस एक्स 5, उसने गुम कर दिए। अब ये दोनों का प्रोडक्ट यानी कि इनका जो मल्टीप्लाई है वो बन रहा है 124। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व कर लो। 45 में से 5 गए तो क्या बचा, 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। तो x को पहले पूरी मल्टीप्लाई किया जाएगा पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर -5 को मल्टीप्लाई किया जाएगा पूरी ब्रैकेट के साथ, ताकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सके। तो स्टूडेंट्स, अब x मल्टीप्लाई होगा पहले 40 के साथ तो 40x, फिर x मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो -x², फिर 5 को 40 के साथ किया तो 200 और माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया आपके 5x इक्वल टू 124। अब स्टूडेंट सबसे पहले जो हम वैल्यू लिखेंगे वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू लिखेंगे x की यानी कि स्क्वायर। उसके बाद 40x प्लस 5x, ये बन गया आपके पास 45x, क्योंकि दोनों प्लस के थे तो मैंने दोनों प्लस कर दिए। अब बचा आपके पास -200 इक्वल टू 124। और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपको सारी वैल्यूज एक ही साइड में लेके जानी पड़ती हैं, ताकि दूसरी साइड पे आपको इक्वल टू 0 आ सके। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस को हटाना जरूरी होता है, क्योंकि माइनस स्टूडेंट हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो ऐसे भी सोल्व कर देंगे। स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम आती है माइनस में। मैं पहले भी बता चुका हूं, जब भी सम गलत होगा तो माइनस ही करवा के जाएगा आपका। तो उसको जितना हो सके अवॉइड करेंगे। किस तरह, ये नहीं अवॉइड करेंगे कि सर ने बोल दिया अवॉइड कर दो तो माइनस लेंगे ही नहीं। मतलब कि कोशिश करो कि आपकी वैल्यू जो है वो माइनस से किस में आ जाए, प्लस में। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, इस लेफ्ट साइड को उठा के राइट साइड में ले जाएंगे। तो राइट साइड में लेके गए तो एक्स का स्क्वायर जो माइनस का था किसका हो गया, प्लस का। जो प्लस का 45 था वो किसका हो गया, माइनस का। जो माइनस का 200 था वो किसका हो गया, प्लस का। और ये तो वैसे है ही प्लस का, तो 124 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये भैया आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब वही मेथड फैक्टराइजेशन वाला, मिडल टर्म को तोड़ दो, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करो 324 आ जाए,
और इनको प्लस करें तो 45 आ जाए। तो ऐसे नंबर्स हमारे पास होंगे 36 और 9। 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ तो 324 आ जाएगा। 36 को 9 के साथ प्लस करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो मिडिल टर्म में वैल्यू पुट कीजिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लो आप लोग x, तो x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन निकालो, x माइनस 36 इक्वल टू 0। क्योंकि हमें जो यहाँ पे फैक्टर होता है ना, यही फैक्टर आगे बनाना होता है, इसके लिए हमें वैसे ही सोल्व करना पड़ेगा कि ये दोनों वैल्यूज सेम आ जाए, यानी कॉमन आ जाए। अब इन कॉमन वैल्यूज को बाहर निकालो, x माइनस 36 तो x माइनस 9, तो माइनस 36 इक्वल टू 0, x माइनस 9 इक्वल टू 0। x हो गया आपके पास 36 और x हो गया आपके पास 9, यानी कि ये आ गई जीरोस ऑफ वेरिएबल, यानी कि इसका सोल्यूशन है 36 और 9। यानी आप दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव की हैं। अगर एक नेगेटिव की होती तो नेगेटिव की वैल्यू को हम नहीं लेते हैं, हम पॉजिटिव की वैल्यू को लेते हैं। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दोनों ही पॉजिटिव में आ जाए तो क्या किया जाए, तो आप कोई भी वैल्यू ले लो। अगर आप मान के चलिए 36 लेके चलते हैं जोन की, ठीक है जी, तो जोन के हैं 36 मार्बल्स, ठीक है, तो जिवंती के कितने हो गए 45 माइनस 36 इक्वल टू 9 मार्बल्स, यानी कि है तो भैया ये दोनों ही आंसर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब ऐसे ही हम लोगों को स्टेटमेंट को क्या करना है, इक्वेशन में बदलना है, फिर इक्वेशन को सोल्व करना है। आइए अब दूसरी एग्जांपल करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स सेकंड एग्जांपल देखिए आप लोग, कहता फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यानी कि ऐसे दो नंबर पता कीजिए जिनका सम यानी कि जिनका योग, जिनका जोड़ 27 है, यानी दो नंबरों को जोड़ने पे 27 है, और उनको अगर प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 रहेगा। ऐसे नंबर हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट्स ये पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक तोहफा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स को एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो कई बार आ चुका है और आगे भी हो सकता आए। तो इसलिए इसको जो है स्टेट बोर्ड वाले जो है वो अच्छे से समझेंगे, बड़ा आसान है, मार्क्स देके ही जाएगा आपको। तो मान के चलिए वही बात आ गई ना कि सम कितना है 27, यानी कि दोनों नंबरों का जोड़ 27 है। तो मान के चलिए लेट फर्स्ट नंबर जो है वो ले लिया आपने x, तो सेकंड नंबर क्या हो गया, जिनका जोड़ है 27, ठीक है, उसमें से एक x है तो दूसरा कितना होगा 27 माइनस x, सिंपल। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट के मुताबिक इनका प्रोडक्ट यानी कि x और 27 माइनस x इक्वल टू है 182, राइट स्टूडेंट्स। तो अब इसको सोल्व करेंगे, पहले x के साथ सोल्व करेंगे तो 27x, फिर इसके साथ तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। सारी वैल्यू को उठा के राइट साइड ले जाओ, x का स्क्वायर जो माइनस का था वो बन गया प्लस का, प्लस का 27 जो था वो बन गया आपके पास माइनस का, तो 182 तो था ही प्लस का, तो ये हो गया आपके पास 0, राइट स्टूडेंट। फिर वही मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की बात आ गई कि दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 182 आ जाए और प्लस करने पे 27 आ जाए। तो ऐसे नंबर हैं भैया आपके पास, एक है 14, एक है 13। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं 182 है, इनको अगर प्लस करते हैं तो आपके पास 27 है। तो भर दीजिए वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो इनमें से कॉमन निकल गया x माइनस 14, यही वैल्यू मुझे आगे बनानी थी, मुझे x चाहिए, माइनस 13 मैं इधर कॉमन निकाल लूंगा, तो प्लस माइनस माइनस तो हो गई ना कॉमन वैल्यू x माइनस 14 और x माइनस 14। तो इनको बाहर निकाल लो, x माइनस 14 x माइनस 13, राइट स्टूडेंट। अब क्या होगा कि x की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता ही है क्या करना पड़ेगा, पहले x माइनस 14 इक्वल टू 0, जो माइनस का है इस तरफ आके किसका बन गया प्लस का,
फिर x माइनस 13 इक्वल टू 0, जो माइनस का है इस तरफ आगे किसका बन गया, प्लस का। फिर से वही बात, दोनों ही नंबर्स आपको प्लस में आ गए हैं, तो यानी कि आपका जो फर्स्ट नंबर है वो 14 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, ये चॉइस आपकी है, आप जो मर्जी ले लो, क्योंकि बोथ आर पॉजिटिव। तो मान के चलिए मैं पहला नंबर ले लेता हूं 14, ठीक है जी। तो फर्स्ट नंबर क्या आ गया आपके पास, x इक्वल टू 14। सेकंड नंबर क्या है आपके पास, सेकंड नंबर है 27 माइनस एक्स, यानी 27 माइनस 14 इक्वल टू 30। तो ये भी है। वैसे तो हमारे पास दोनों नंबर इधर ही आ गए थे, बट एग्जामिनर को या हमें अच्छे से पता हो कि भाई कैसे वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग ऐसे वैल्यू पुट करके आराम से इसके सोल्यूशन निकालेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि ये भी आपको वीडियो पसंद आई होगी और क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। तो आप लोग क्या करें, तब तक इसको प्रैक्टिस करें, और अगर आपको कोई डाउट है, आपकी कोई स्टेटमेंट है, तो कमेंट बॉक्स में उसको भेजें, उसको भी सोल्व करके हम लोग जो है आपकी वीडियो में भेज देंगे। हम आप वीडियो बनाएंगे, उसमें आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो हम लोग सोल्व कर देंगे। क्योंकि आपको पता है MCI साइंस एंड मैथ डाउट्स कि जब तक आपके डाउट्स हम लोग क्लियर नहीं करेंगे, तब तक हमारे भी चैनल का जो नाम है वो सार्थक नहीं होगा। तो इसलिए देखते रहिए MCI साइंस एंड मैथ डाउट्स चैनल, और सब्सक्राइब कीजिए भाई, जिन्होंने अभी तक प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए कीजिए, क्योंकि अगर ये आपके लिए बेनिफिशियल है तो हो सकता है किसी और के लिए भी ये बेनिफिशियल साबित हो जाए। तो प्लीज आप भी वीडियो को देख के आगे जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, बाय।